आज की वीडियो में बात करने वाला है कि डॉग्स या किसी भी पेट को अडॉप्ट करना चाहिए या फिर बाय कर लो। नया नया चैनल है तो बहुत सारी जगहों पे रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो वहीं पे बहुत सारे लोग एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं या फिर एज ए पेट रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं। उनके साथ जानने के बाद पता चला है कि कई जगहों पे हम लोग गलत हैं और हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों की जो बातें सुन रहा हूँ, उन लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही गंदी इमेज एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे सामने आ रही है। नॉर्मली होता है ये है कि कोई भी बंदा या बंदी अपने डॉग को बाय कर लेता है, वो शायद उसको मेंटेन नहीं कर पाता या फिर उसकी इतनी इनकम नहीं होती या फिर किसी भी और तरीके से कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उस हालतों में वो डॉग्स तो रख लेते हैं बट उनकी सही तरीके से टेक केयर नहीं कर पा रहे, उनको सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है या फिर फूड प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू बीमार रह रहा है और उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं होती है। या फिर इससे भी वर्स्ट केस ये है कि कई बार होता ही है कि कोई भी बंदा अपने वर्क स्ट्रेस से या फिर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको घर पे आकर उस बेजुबान जानवर पे निकाल रहा है। क्या मतलब है? क्या ज़रूरत क्या है? वो कुछ बोलता नहीं है, वो आपकी केयर कर रहा है। इसका ये मतलब थोड़े है कि आप कभी भी कुछ भी कर लो उसके साथ। लकड़ियों से मार रहे हैं, गाड़ियों से खींच रहे हैं और कभी कभी तो इससे भी बुरा हालत हो रहा है, कान काट देते हैं। कम ऑन यार, थोड़ा तो इंसान बन जाओ। वो बोल नहीं पा रहा और ऐसा नहीं है कि इस तरह के डॉग 1 या 2 दिन में किसी भी रेस्क्यूअर को मिल रहे हैं या किसी भी एनजीओ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कई सालों तक ऐसी चीज़ें होती है उनके साथ और उसके बाद जाकर शायद ऐसा कि उनकी किस्मत अच्छी हो तो जाकर वो एनजीओ और रेस्क्यूअर को मिलता है और उनके बाद उनकी ट्रीटमेंट होती है। और सच बताऊं तो 80% केस में ऐसा हो रहा है कि रेस्क्यूअर लेके तो आ रहा है बट वो पेट 2 दिन से ज़्यादा जिंदा भी नहीं रहता। इतनी बुरी हालत होती है, कई बार तो डेड बॉडी मिलती है। वो छोटा बच्चा है यार, उसकी थोड़ी तो केयर कर लो। और हम लोगों को क्या होता है पता है कि हम लोग अडॉप्शन है ना तो फ्री में हो रहा है, थोड़ा से पेपर वर्क है भाई है ना, तो फ्री में मिल रहा है तो कोई भी जाके ले लेगा। बट आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि अडॉप्शन पे वो आ रहे हैं, रेस्क्यूअर के पास वो आ रहे हैं जो बहुत सारी तकलीफें से गुजर के जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बचा के आया है। अगर हमारा कोई इंसान या किसी भी वजह से दिल टूटता है, हमें हर्ट होता है, तो कई सालों तक हम उससे निकल नहीं पाते और वो भी शायद होता तो क्या है 2-3 घंटे के लिए और उसके अंदर हम कई सालों तक उस तकलीफ से गुजर नहीं पा रहे और वो तो कई सालों तक वो तकलीफें झेल के आ रहा है और बोल भी नहीं पा रहा। किसको बताएगा? वो बेजुबान है ना, तो हम तो जाए कुछ भी कर ले, हम वो तो बोलेगा नहीं कि उसे हर्ट हो रहा है, उसके लिए तो कोई लॉ है नहीं ना। तो इस जगहों पे हम अडॉप्शन कर रहे हैं, अगर हम उसको एक सही सी लाइफ नहीं दे पा रहे, अडॉप्शन के बाद सही से केयर नहीं कर पा रहे, उसको वो लव, वो जो फीलिंग्स, जो चीज़ें उसको चाहिए वो अगर हम नहीं दे पा रहे तो डोंट डू दैट। अडॉप्शन मत करो। वो रेस्क्यूअर्स के पास या फिर एनजीओ के पास बहुत सही है, वो अपनी लाइफ निकाल लेगा। बट अगर इसी जगह पे हम लोग उसको लेकर आ रहे हैं और फिर से वही तकलीफें दे रहे हैं तो क्या ज़रूरत है? और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडॉप्शन ही एक चीज़ है, आप बाय भी कर सकते हो बेबी को। और आपकी जिस तरीके की वर्क शेड्यूल होगा, आपका जिस तरीके का लाइफस्टाइल होगा, वो बेबी उस तरीके से अडॉप्ट कर लेगा बड़ा होते होते। बट एक अडॉप्शन किया हुआ डॉग बहुत सारी चीज़ों से गुजर के आता है। अगर आप उसको वक्त नहीं दे पाओगे, अगर आप उसको वो केयर नहीं दे पाओगे, डोंट डू इट प्लीज़। और अगर ऐसा है कि आप किसी भी बेबी को ले रहे हो और कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि आप उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहे हो सही से, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही होगा कि आप किसी भी रेस्क्यूअर को या फिर किसी भी एनजीओ के साथ कांटेक्ट करके उनके ये बात बताओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली हेल्प भी करती है एनजीओ आपको उस डॉग को रखने के लिए, जैसे कि आप वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हो सही से या फिर फूडिंग सही से नहीं कर पा रहे हो। ऐसे तो डॉग्स या फिर कोई भी पेट इतना ज़्यादा कुछ पेडिग्री है ऐसा कुछ मांगता नहीं है, ठीक है। उसको कुछ हद तक या फिर तो हम जैसा हम लोगों को कुछ हद तक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे उसको कुछ हद तक प्रोटीन या फिर और किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। वैक्सीनेशन के लिए इस तरीके के एनजीओ को डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं डॉक्टर्स के साथ, सो वो आपको फ्री में भी करवा सकते हैं। और अगर आप मान रहे हो कि आप उसकी सही तरीके से टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इतना करो कि उन लोगों को वो डॉग दे दो, ठीक है। आप जाके उससे जब चाहो तब मिल सकते हो, एटलीस्ट इतना तो होगा, इतना तो एक सही चीज़ कर पाओगे आप। तो बस इतना ही था। अगर मेरी बात आप लोग तक पहुंच गई है, अगर आप लोग समझ रहे हो कि क्या है, तो प्लीज़ जस्ट फॉलो इट। थैंक यू सो मच।